नमस्कार, मैं नारायण सिंह बिष्ट, असम राइफल पूर्व सैनिक कल्याण संघ अखिल भारतीय का नेशनल सेक्रेटरी आज पिथौरागढ़ में हूँ। पिथौरागढ़ में आया था यहाँ पे, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजिट होना है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर आया था। आज आप सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी जी से मिले, उसका उद्देश्य क्या था? देखिए, उसका उद्देश्य ऐसा था कि सबको पता है असम राइफल एक हिंदुस्तान की एक सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। 1835 में इसका जन्म हुआ था, लेकिन जो हमारे सैनिक हैं, जो सैनिक सेवारत हैं या जो पूर्व सैनिक हैं, जो उनके आश्रित हैं, वो दोहरे मापदंड, जो सरकार की दोहरे मापदंड की प्रक्रिया हमारे ऊपर चल रही है, उसको लेके हम लोग पीड़ित हैं। तो उसको लेके मैं आज यहाँ पर पिथौरागढ़ में जो यहाँ के पूर्व विधायिका हमारे चंद्रा पंत जी, तो उनके बेटे के साथ हम लोग जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं यहाँ के गणेश जोशी जी, जो देहरादून से आए हुए हैं, तो उनसे मिले और हमने उनके सामने अपनी बात रखी। इसलिए कि जो मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं आया हूँ नेशनल की तरफ से यहाँ पर कि हमने उनको एक अपनी तरफ से ज्ञापन देना है कि असम राइफल किस प्रकार से दोहरे कमांड के चलते हम लोगों को असुविधाएं हो रही है, हम लोगों का हनन हो रहा है, हम लोगों का शोषण हो रहा है, वो लेके हमने एक ज्ञापन देना है, जिसके लिए माननीय हमारे गणेश जोशी जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि उन्होंने तुरंत ही जो रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी हैं उनसे बात करी और उन्होंने कहा कि इनका जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाए। अब मैं कल शाम को अजय भट्ट साहब से, जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट साहब से मिलूंगा, तो अपना ज्ञापन मैं मोदी जी तक कैसे पहुँचेगा वो हर हथकंडा अपना रहे हैं और इन लोगों से मिल रहे हैं। हो सकता है मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और अजय भट्ट साहब से तो मिलूंगा ही मिलूंगा, तो ताकि जो हमारा शोषण हो रहा है, जो गलत जो दोहरा कमांड हमारे ऊपर चल रहा है, इसका समाधान हो। हमें एक मंत्रालय जो हमारा काम है असम राइफल का, रक्षा मंत्रालय के अंदर जो हमारी ट्रेनिंग है, रक्षा मंत्रालय की तरह, सेना की तरह हमें रक्षा मंत्रालय में रखा जाए, ना कि हमें सीएपीएफ के अंदर रखा जाए। ये लेके हमने मोदी जी को अपना ज्ञापन देना है। इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारा, जो हमारा यहाँ पर पूर्व विधायिका हमारे स्वर्गीय विधायक प्रकाश पंत जी की पत्नी पूर्व विधायिका चंद्रा पंत जी, उनने अच्छा सहयोग दिया। उनने हमसे हमारी मुलाकात की। वो कहती भी हैं कि पग पग पर हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। और यही आश्वासन मुझे हमारे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी ने भी दिया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, असम राइफल परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस उम्मीद से मुझे हमारे नेशनल जो शीर्ष नेतृत्व ने मुझे यहाँ पर भेजा है, तो उस पर मैं खरा उतरूँगा। हमारी जो बात है वो मोदी जी तक पहुँचेगी। और जो यहाँ पर अभी मोदी जी के उसमें लोग आने वाले हैं, हमारे 3-3.5 हज़ार आदमी, वो परसों यहाँ पर आएंगे भी। हम इनको अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाएंगे भी। उसे सबको मालूम होना चाहिए, असम राइफल पूर्व सैनिक कल्याण संघ अखिल भारतीय की तरफ से वोट बैंक के लिए हम लोगों ने एक पोर्टल खोला हुआ है, जिसमें काफ़ी कुछ वोट हम इकट्ठा कर चुके हैं और नवंबर तक हमें इसको 50 लाख तक पहुंचाना है। यह वोट बैंक को लेके हम केंद्र में भी जाएंगे। केंद्र के मंत्रियों से, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है देश का, उनसे भी मिलेंगे ये लेके। इसलिए हम आज वहाँ पर मिले थे अपने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी से। धन्यवाद वीर जी।